क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। तुम्हें कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं दान के रूप में तो उसमें आप डाल सकते हैं और वो पैसा जाएगा जरूरतमंद लोगों के पास में। जो विश्वास नहीं करता है वह 2 बार मरता है। इसे पूरा देखिए और निश्चय ही आपका जीवन बदलेगा। और मेरे मित्रों, आज जो मसीही भाई बहन अगर कल कोई जबरदस्ती मांग रहा है या तो वो गलत। मेरे प्रियो, आप दुनिया में कुछ न लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर के जाओगे, लेकिन प्रभु कहता है कि तू खाली हाथ आया था लेकिन यहां से कुछ लेकर जाएगा। और क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश, प्रभु का छाप हम यहां से लेकर के जाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, जो यीशु में विश्वास नहीं करता है वह 2 बार मरता है। एक बार यहां मरता है संसार में और दूसरा मृत्यु होती है वो नरक के अंदर। और जो विश्वास करते हैं वह 2 बार जीते हैं। पहला यहां पर जीते हैं आनंद खुशी के साथ और दूसरा प्रभु के साथ जीते हैं। ये दूसरी जीवन होता है जो प्रभु के साथ बिताएंगे। प्रभु ने कहा, मेरे लोग मेरे पास रहेंगे। आज जो लोग प्रभु के हैं वो प्रभु के पास जाएंगे, जिनके ऊपर मोहर लगा हुआ है। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं लेकर के आया है, ना ही कुछ लेकर के जाएगा। सिर्फ प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन और प्रभु का विश्वास ही है जो हम प्रभु के पास तक पहुंचाएगा, दूसरे जीवन तक पहुंचाएगा। वो मेरे मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं, लाखों लोग मर रहे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन आज उनकी बुद्धि खुली नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, उनके पास आंख रहते हुए भी वो देख नहीं सकते और कान रहते हुए भी सुन नहीं सकते। इस प्रकार से आप न बनो। आप प्रभु को देखो, सुनो और प्रभु का वचन मनन करो, क्योंकि सब कुछ एक दिन छोड़ देना है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, प्रभु की आत्मा का अनुसरण करो, प्रभु की आत्मा का अनुसरण करो, ताकि तुम्हें जीवन आनंद मिल सके। मैं आज जो वचन मैं आपको बताया हूं, और इस वचन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में ग्रहण करो, ताकि तुम्हें नया जीवन मिल सके, तुम्हारे अंदर का बंधन टूट सके। आज कितने लोग ऐसे हैं जो इस वचन को YouTube पर सुन रहे हैं पर उसे स्किप कर रहे हैं, उसे भगा रहे हैं ऊपर, क्योंकि वह जानते हैं खूब अच्छी तरीके से ये जो खड़ा होकर के बोल रहा है ये दान के ऊपर बोल रहा है, पैसे के ऊपर बोल रहा है। मेरे मित्रों, नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप इसे स्किप मत करो, आप इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वचन प्रभु का संदेश है। क्योंकि हम जब प्रभु के संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो प्रभु भी हमारे अंदर आता है, हमसे बातचीत करता है, उसकी आत्मा हमें अंदर आकर के बोलती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस लायक बनाया, ताकि आप इस वचन को सुन रहे हो, इस संदेश को सुन रहे हैं। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि ये हर लोगों के अंदर और हर मसीही भाई बहन लोगों के अंदर ये बातें जो है चलते रहता है। आप किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी कलीसिया में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो वहां पर बातें चलते रहता है दान के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना दान सही जगह पर दें, क्योंकि अगर हम सही जगह पर अगर अपना दान अगर डाल रहे हैं, बो रहे हैं, तो उससे हमें प्रतिफल मिलता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि अगर गेहूं का दाना जब तक जमीन पर गिरता है तभी तक उसमें से अंकुरित होता है। अगर वो किसी अन्य जगह पर अगर गिर जाए, पहाड़ी जगह पर, पथरीली जगह पर, तो अंकुरित नहीं होगा, वह सुलझ जाएगा और वह खत्म हो जाएगा, वह बीज जो है नाश हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो दान है वह सही जगह पर जब जाता है तो उससे हमें फल प्राप्त होता है और उससे हम लोग फलवंत होते हैं। दान के ऊपर जो हम वचन आपको बता रहे हैं, दान से
हमारे अंदर का जो श्राप हट जाता है। दान से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम दर्शाते हैं। दान से हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहते हैं। मेरे मित्रों, आज जो मसीह भाई बहन अगर कलीसिया के अंदर दान नहीं करता है तो यकीन मानिए उसके जीवन में शांति नहीं आएगा, उसके जीवन में आनंद खुशियां नहीं आएगी, वो कभी कर्ज मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, पुराने नियम में तो लिखा गया था कि 10वां अंश दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम में 10वां अंश के बारे में नहीं बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में जो है आपसे जो भी बनता है उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन आत्मा से कुड़कुड़ा करके नहीं कि हम अगर दान दे रहे हैं तो हम कुड़कुड़ाएं, फिर मन में कुड़कुड़ाएं। ऐसा दान हमको फिर फलवंत नहीं करेगा। हम जो भी डाल रहे हैं अपने अंदर से निकाल करके प्रभु में हम अगर दे रहे हैं, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 5000 हो, जैसा भी हम अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने पास्टर को दे रहे हैं तो उस कुड़कुड़ा करके न दे, भूल भुना करके न दे। अपने अंदर प्रभु को कहें कि प्रभु मैं ये आपके लिए निकाला हूं, और आनंद के साथ प्रभु को दे दें, ताकि प्रभु हमें फिर प्रतिफल देगा। जितना के लायक है हम उतना ही दें। प्रभु ये आपसे जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आपकी कलीसिया में या आपके चर्च में अगर कोई जबरदस्ती मांग रहा है या तो वो गलत है, वो प्रभु के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है। अगर आपके चर्च में अगर कोई कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं आपके सिर के ऊपर हाथ रख करके, तो उसके लिए जो है अलग से जो चार्ज लगता है, तो भी गलत है, ये वचन के खिलाफ है। क्योंकि वचन जो है हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ने जा रहे हैं कुरिन्थियों का 9 का 7 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 वचन हम पढ़ रहे हैं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आपके मन में जैसा है कि मैं इससे दान कर दूं, इतना दान कर दूं, वैसा प्रभु में दान करें, आत्मा से, अच्छाई से। तो प्रभु ऐसे लोगों को, दान करने वालों को प्रभु आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 20 का 35 वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 का 35 वचन में लिखा है, लेने से अच्छा देना है। आप सोच सकते हैं, अगर हम किसी से ले रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम उसे दे रहे हैं और हम धन्य हैं। बाइबल में लिखा है कि लेने से अच्छा देना है, धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जो देता है। अगर आप दूसरों को जब आप दोगे तब तुम्हारे पास आएगा। अगर आप हमेशा लेने की अगर चेष्टा रखते हो तो आपके पास फिर नहीं आएगा। अगर गरीब हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, अगर हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आनंद के साथ करें। अगर हमसे जो भी बनता है प्रभु में हम दान कर दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम अपने अंदर से आनंद के साथ जब प्रभु में हाथ बढ़ाएंगे तो प्रभु भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है। क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, वो हमें देख रहा है। हमारे मांगने से पहले वो हमें जानता है, हमारे सोचने से पहले वो हमारे लिए सोचता है। हम जितना प्रभु में सोचते हैं उससे भी बड़ा प्रभु हमारे लिए सोचता है। तो मेरे मित्रों, जब भी हम जाएं तो हम प्रभु को कुछ न कुछ जो है योगदान करें, ताकि हमारे और आप से योगदान से ही चर्च हो, सभा है, ये चलता है। मीटिंग, प्रार्थना हमारे योगदान से चलता है। क्योंकि उन्हें भी जरूरत है, जो लोग आते हैं प्रार्थना चलाते हैं उन्हें भी जरूरत है। इसलिए हम प्रभु में भी कुछ न कुछ अपने अंदर से जो भी बनता है डाल दें। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जहां पर प्रार्थना होती है, और जब दान का समय आता है तो बहुत लोग जो है कुड़कुड़ाते हैं अपने मन के अंदर, और वो दान नहीं कर पाते हैं प्रभु में, क्योंकि उनका मन जो है प्रभु में फिर नहीं आता है। कितने ऐसे मसीह हैं कि जो जब पैसे की बात आती है तो प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब पैसे की बात आती है तो प्रभु में दे नहीं सकते। उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास सब कुछ है,
आज वो बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर को ले जाकर के 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, अगर डॉक्टर मांग दिया 50,000 रुपया तो भी हम उसे कहीं से न कहीं से ले जाकर के दे देते हैं। आज प्रभु में अगर कुछ दान करने की जरूरत पड़ जाती है तो मसीह लोग, भाई लोग पीछे हट जाते हैं। अरे मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, अगर हम प्रभु में हाथ बढ़ाएं, प्रभु हमारे लिए हाथ बढ़ाता है, वो हमें गले लगाता है। कोई बीमारी हमारे ऊपर आने नहीं देगा, कोई आंच हमारे ऊपर आने नहीं देगा। मेरे मित्रों, जब हम किसी बीमार व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, कहीं पर भी जब हम दया करते हैं, हम देते हैं, सम्मान करते हैं, तो प्रभु कहता है कि प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 19:17 में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। यहोवा को उधार आपने दे दिया, यहोवा आपको फिर लौटाएगा। मेरे प्रियो, आप कभी भी कहीं पर भी जाएं, इस वचन को हमेशा मनन चिंतन करें, याद करें। हम आपको बता रहे हैं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब प्रभु हमसे मांगता है, और हम जब उसे प्रभु को देते हैं तो प्रभु उसे 100 गुना आशीष में बदल देता है। मेरे मित्रों, वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वहां पर किसी के पास कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां पर बालक लड़का बैठा हुआ था सबसे पीछे, उसके पास 2 मछली और 2 रोटियां थी। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बालक अपने लिए खाने के लिए लेकर आया था, लेकिन जब वो प्रभु के पास ले गया, प्रभु ने उसे आशीष में बदला और वहां पर 5,000 लोगों ने भोजन किया, फिर भी 12 टोकरे भर दिया, बच गया। इस प्रकार से वहां पर प्रभु ने आशीष की। जब हम प्रभु के पास ले आते हैं तो प्रभु उसे 100 गुना आशीष में परिवर्तन कर देता है। आप कभी भी अपने जीवन में, अपने हृदय में, कि आप अपने आप को बड़ा न समझें, बल्कि एक बालक के समान, एक बालक की तरह अपने आप को समझें। जब हम अपने आप को एक बालक की तरह समझेंगे, एक बच्चे की तरह समझेंगे, जैसे प्रभु कहता है, वैसे हम तुरंत करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपना दान, अपना विचार सही जगह पर रखें, क्योंकि आज के समय में भरमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान देने वाले कम लोग हैं, कम लोग मिलेंगे आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो भी कुछ है और मैं उसे देना चाहता हूं, अगर हम उसे सही जगह पर देंगे तो लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, उसे आशीष होंगे, उसे फलवंत होगा। एक दाना जो बीज होता है, अगर वो सही जगह पर गिरता है तो बहुत सारे फल लाता है, बहुत सारे आशीष लाता है। उसी प्रकार से हमारा दान भी है, जब हम सही जगह पर देंगे तो वह बहुत सारा फल लाएगा। आज लाखों लोग लूट रहे हैं, करोड़ों लोग लूट रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान अंधे के समान उसे दे रहा है, और वो कुछ दिन के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, गाड़ियों में घूमने लगता है। लेकिन आज हमें और आपको पता नहीं है कि हमारे और आपके ही पैसे से वो बड़ा हुआ है। मेरे मित्रों, आज आप सही जगह पर अपने दान को डालें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जो पैसा मिलता है, मैं भी अपने पैसे को कलीसिया में ले जाकर के दान करता हूं और उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग असहाय हैं, ताकि वो लोग भी भूखा ना रहें। किसी के पास कपड़े नहीं है, कपड़े देते हैं, लेकिन प्रभु किसी को भूखा नहीं रखता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा स्कैनर डिस्क्रिप्शन में रहेगा और स्क्रीन पर भी आएगा। अगर आप प्रभु में कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं दान के रूप में, तो उसमें आप डाल सकते हैं और वो पैसा जाएगा जरूरतमंद लोगों के पास में। तो मैं एक बार बताना चाहता हूं आपको कि जीसस एक बार देख रहे थे कि मंदिर में सब लोग दान कर रहे थे, बड़े बड़े लोग आ रहे थे, अपने अंदर से निकाल करके दान डाल रहे थे।
बहुत लोगों ने दान किया, लेकिन वहां पर एक विधवा स्त्री जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास मात्र 2 पैसे था, और वो 2 पैसे प्रभु में ले जा करके उस मंदिर में कर दे दिया, दान कर दिया। फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि यहां पर जितने लोग जो है दान किए इस पेटी के अंदर, सबसे महान दान, सबसे बेस्ट दान और सबसे महत्वपूर्ण दान ये विधवा औरत ने किया है। लोगों ने पूछा, चेलों ने पूछा कि प्रभु क्यों? बहुत लोगों ने दान किया, लेकिन इसका दान महान क्यों हुआ? प्रभु ने कहा कि इसके पास जो कुछ था वो सब प्रभु में दे दिया। प्रभु ने कहा कि जितने लोग आए दान किए, सब लोग कुछ न कुछ बचाया, अपने लिए बचाया, उसमें कपट किया, लेकिन ये विधवा औरत के पास जो कुछ था उसने डाल दिया प्रभु के लिए, और आज वो महान हो गई, उसका नाम पुस्तक में लिखा गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमसे मांगता है, प्रभु भी हमसे चाहता है, लेकिन जब हम प्रभु के लिए हाथ बढ़ाते हैं अपने गरीबी में, अपने कष्ट में, अपने पीड़ाओं में, तो प्रभु देखता है और हमें बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, बहुत बड़ा आशीष देगा। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जब पैसे का नाम लिया जाता है तो अपना शरीर, अपना मन, सब कुछ जो है पीछे घुमा लेते हैं और फिर प्रभु को पूछते नहीं, न दान करते हैं। पैसे के नाम पर वो प्रभु को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, और वह धनी बहुत था, और वह प्रभु के पास आकर के बोला कि हे प्रभु, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने माँ बाप की सेवा कर, पड़ोसी से प्रेम कर, एक दूसरे को मदद कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, हत्या मत कर, तू स्वर्ग में जाएगा। उसने कहा कि ये सब कुछ मैं करता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनकर बहुत मन में सोचने लगे, ये कैसी बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपना आधा धन बेचकर गरीबों में बांट दे। और जैसे प्रभु ने कहा कि अपना आधा धन बेचकर गरीबों में बांट दे, वैसे ही वो व्यक्ति मुड़कर पीछे चला गया और फिर प्रभु से कोई सवाल जवाब नहीं किया। और फिर वही प्रभु ने कहा कि देखो, ये जो जा रहा है, आज ये बहुत पैसे वाला है, लेकिन एक बात के लिए, मात्र एक बात के लिए नरक में जाएगा। मेरे मित्रों, जब हम प्रभु के सामने सवाल जवाब करते हैं तो हमारे भी अंदर कमी है। इसलिए प्रभु कहता है, बस हम प्रभु से यही कहें कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं, हम आपके लिए हैं। आप ही हैं जो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, आप ही हैं जो हमें पाप मुक्त करेंगे, आप ही हैं जो हमें जीवन देंगे। मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार से बोले प्रभु के पास। प्रभु, जब हम प्रभु के पास नीचे होते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, प्रभु हमें उठाता है। जब हम अपने आप को बड़ा करते हैं, प्रभु हमें फिर नीचा कर देगा, और फिर दुनिया को ताकत हमें नहीं उठा सकती है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से वचन कहता है वैसा ही करें। हकीकत गवाही मैं आपको बताने वाला हूं, छोटी सी गवाही है और मैं उसे आपको बताने वाला हूं। एक व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह में आता था, वह बेहद गरीब था, और वह जो है जिसे हम कहते हैं टाली, सगड़ी चलाता था, वो रिक्शा। तो वो प्रभु में आता था, वो हमेशा दुखी लाचार था, बीमार पड़ा रहता था, घर वाले तंग रहते थे, कर्ज में भी दबा हुआ, परेशान था। वो हर समय जब वो आता था कलीसिया के अंदर, वो यही बात बोलता था, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। एक बार वो मेरे पास आया और बोला कि ब्रदर, मेरे लिए आप प्रार्थना करो। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने उससे एक बात बोला, मैंने उसे बोला कि जब तू इस चर्च में आता है, इस कलीसिया में आता है, तो तू प्रभु के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ाता है? प्रभु के लिए 10, 5, 10, 20, 50 प्रभु को क्यों नहीं डालता है? क्योंकि उस व्यक्ति को मैंने देख रहा था कि वो कभी भी प्रभु में दान नहीं करता था। तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहां से प्रभु को दूं?
तो उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मेरे पास आए और मैं प्रभु को दूं। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और मैंने उससे एक बात बोला कि तू अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है और जो कुछ तेरे पास है उसी में से तू निकाल कर प्रभु को दे, तेरा जीवन उसी दिन से बदलना शुरुआत हो जाएगा। मैंने उसे कहा और उसे बात लग गई और वो आया जब दूसरी बार चर्च में, तो उसने दान डालना चालू किया। वह 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक आता रहा, दान डालते रहा। उसके बाद मैंने देखा कि उसके जीवन में उसका इनकम बढ़ने लगा और जो बीमार पड़ता था बीमारी भी ठीक होने लगी, उसके घर में खुशियां आने लगी। वो आकर के मुझसे बोला कि ब्रदर आपने जो कहा था आपने सत्य कहा था। आज मैं जब प्रभु को दे रहा हूं, प्रभु भी मुझे बहुत दे रहा है। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, पहले मैं इतना नहीं कमाता था, मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन आज मैं बहुत मुझे प्रभु दे रहा है। और उसी के हिसाब से प्रभु ने फिर वो दान करना शुरुआत किया। उसके जीवन में एक बंधन था, एक लाचारी थी और वो लाचारी प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए वो बंधन में थे, लाचारी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके बंधन को, उनकी लाचारी को दूर कर दिया। जब हम बंधन में होते हैं तभी प्रभु हमसे कुछ भी चाहता है। वो कहता है मेरे पास आओ, तुम्हारे पास जो कुछ है वो मुझे दे दो। अगर कुछ भी नहीं है तो अपना आत्मा ही मुझे दे दो, दान कर दो। कहो हे प्रभु मैं तुझे अपनी आत्मा देता हूं। प्रभु उसे संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तभी हम बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन हम अपनी मजबूती को पकड़ नहीं सकते। कहते हम तो दुखी हैं, हम तो लाचार हैं, हम तकलीफ में हैं, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, तुम मजबूत हो। तुम अपने आप को दुखी मत कहो, लाचार मत कहो, गरीब मत कहो। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, हमने जिस स्थान का चुनाव किया है वह स्थान कोई संसार का नहीं है, वह स्थान कोने का सिरा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वह कोने का सिरा है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। जिन कारीगरों ने बेकार समझ कर निकाला वह आज कोने का सिरा बन गया है। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह संसार का सिरा है, वह संसार का सिर है जिस पर दुनिया टिकी हुई है, जिस पर हम और आप लोग टिके हुए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग का द्वार मैं हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। प्रभु कहते हैं, और प्रभु कहते हैं जो लोग मेरे पास आता है वह आनंद, खुशी और स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर कुड़कुड़ाए नहीं, भुरभुराए नहीं। आपसे गरीबी में, लाचारी में जो भी है आप प्रभु से कहें प्रभु मेरे पास तो यही मैं आपको दे रहा हूं। आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीष में बदल देगा उसे, और आपके जीवन में सारे बंधन को तोड़ेगा और एक बहुत बड़ा आशीष लेकर आएगा। इस वचन को सुने जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष देना, उनके सारे बंधन को तोड़ देना, और जो लोग लाचार हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में, गरीब हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि वो जब कलीसिया में जाएं, चर्च में जाएं, मीटिंग में जाएं, प्रभु यीशु आपके लिए वो हाथ बढ़ाएं ताकि उनके जीवन का बंधन, बीमारी टूट सके। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु यीशु कि आज इस वचन को जो सुन रहा है ध्यान से, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष लाइए और उसका जीवन बदल दीजिए। धन्यवाद। आमीन।